निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृपा हमारे बुरहानपुर ज़िले पर की है, क्योंकि बहुत दिनों से एफएम की मांग बुरहानपुर की जनता के द्वारा की जा रही थी और मैंने जब यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देकर मुझे सांसद के रूप में चुनकर भेजा तो मैंने उस समय अधिकारी को यहाँ बुलाया कि यहाँ पर एक केंद्र बंद पड़ा, इसको क्या कर सकते हैं। तो अधिकारी के द्वारा सजेस्ट किया गया कि यहाँ पर एफएम केंद्र के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो एफएम केंद्र यहाँ पर शुरू हो सकता है। और तत्काल मैंने उस समय फिर अनुराग सिंह जी से चर्चा करी और उन्होंने उस समय से ही इसको प्रोसेस में लिया और आज वो सपना हमारे बुरहानपुर जिले की जनता का साकार हुआ है कि जो एफएम की बहुत दिन से मांग थी, आज पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 91 केंद्रों का उद्घाटन किया गया। अमृतकाल से स्वर्णकाल की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है और इस दिशा में आज रेडियो का कितना महत्व है, इस बात को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत करके ये सिद्ध करके दिखाया। क्योंकि पुराने ज़माने में रेडियो का ही सबसे ज़्यादा उपयोग होता था। किसी भी प्रकार की सूचना का प्रसारण या सूचना जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो ही एक माध्यम था और आज पुनः इस एफएम केंद्र के माध्यम से जन जन तक सरकार की योजनाएं और किसानों के लिए चाहे मंडी में भाव की बात हो, चाहे किसानों के लिए प्रेरित करने वाली बात हो या किसानों को नुकसान से बचने के उपाय हो, तो ऐसे इस केंद्र के माध्यम से उस प्रचार प्रसार किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो इतने वरिष्ठ हैं, उनका स्टेटमेंट आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहरीले सांप है। आप चूँकि यूएस सांसद हैं, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ये तो कांग्रेस का कल्चर है और मल्लिकार्जुन खड़गे हो या उनके और भी राजकुमार हो या और भी नेता हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में इन्होंने कौन कौन से शब्दों का उपयोग नहीं किया है और ये जितना प्रधानमंत्री जी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं उतने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मजबूती के साथ में देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। क्या लगता है उनके शब्द हैं मल्लिकार्जुन के या किसी और के शब्द हैं? ये तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा कि वो मल्लिकार्जुन के मन में क्या है ये मैं थोड़ी बता सकता, उनके नेता बता सकते हैं, क्योंकि वो तो इशारों से चलते हैं। उनको जैसा इशारा हुआ होगा उनके इशारों का पालन किसका? उनके हाईकमान का। आज सारे देश में 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है और देश के अमृत काल में देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहे तो इंटेलेक्चुअली और इमोशनली कनेक्ट करने का एफएम एक बड़ा साधन। ये मात्र मनोरंजन नहीं है, मात्र जानकारियों का आदान प्रदान नहीं है, ये सांस्कृतिक चेतना का अभ्युदय है और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पूरे प्रयोजन में बुरहानपुर को शामिल करने के लिए मैं बुरहानपुर के जन जन की ओर से कोटि कोटि आभार मानती हूँ। ये जो मल्लिकार्जुन जी का जो इतने वरिष्ठ नेता है और ऐसा शब्द यूज़ करा उन्होंने कि प्रधानमंत्री के लिए जहरीले सांप शब्द का यूज़ किया है, इस पर क्या रिएक्शन है? ये ना वरिष्ठ नेता के शब्द हो सकते हैं, ना वो वरिष्ठ कहलाने योग्य है, ना वो नेता कहलाने योग्य है। उनके विचार इतने दूषित हैं, प्रदूषित हैं, मुझे लगता है कि उन्हें निश्चित तौर पर किसी न किसी मानसिक विशेषज्ञ की आवश्यकता है। वे अपना इलाज कराएं, अपने आप को दुरुस्त करें। मुझे उनके साथ सहानुभूति है। थैंक यू।